अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ जारी है और ये सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच है। पाकिस्तान के पास जीत के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और एक विकेट जो बैटिंग के लिए नज़र आ रही थी कि सूटेबल है, उस पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दे मैनेज टू स्कोर 239 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जस्टिन ग्रीव 64 और रॉस्टन चेस 36 पर विकेट पर मौजूद हैं खेल के पहले दिन के अख्ताम पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं कि फिर हमने अच्छा आगाज़ ले लिया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। क्या कप्तानी की प्रॉब्लम है? क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी, कि थर्ड स्लिप होनी चाहिए थी, वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकली। अगर ये ज़्यादा रन बना गए तो हमारी बैटिंग तो वैसे ही फ्रेजाइल है। कैसा देखते हैं? बड़ा कॉमन जुमला चल रहा है आजकल के सिस्टम ही तबाह हो चुका है, सिस्टम नाकारा हो चुका है। तो क्रिकेट की टीम का भी सिस्टम काफ़ी ख़राब हो चुका है। जब आप देखते हैं कि 4 तब्दीलियां और मोहम्मद अब्बास नहीं खेल रहे टेस्ट मैच, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 8 विकेटें ली। मुझे अपने करियर में सिर्फ एक ही मौका याद आता है, कानपुर टेस्ट में एहतशाम उद्दीन एक स्विंग बॉलर होते थे। जब ग्रीन विकेट होती थी तो एहतशाम भाई चैंपियन थे, वो बड़े बड़ों को विकेट से हटा देते थे। अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत दे, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। वो खेले कानपुर में, उन्होंने 5 आउट किए। अगले टेस्ट में मद्रास में उन्हें बिठा दिया, इसलिए कि इमरान खान को आना था, वो इंजर्ड थे, उन्होंने टेस्ट मैच मिस किया था। उसके अलावा मुझे आज तक याद नहीं आता कि किसी ने 5, 6, 7 विकेटें ली हों और वो इंजरी के अलावा किसी और वजह से बाहर हुआ। जब बाबर आजम से पूछा, इयन बिशप भी बड़े हैरान थे। वो सैमुअल बदरी जब टॉस के ऊपर उन्होंने पूछा कि भाई अब्बास, तो उन्होंने कहा नहीं, कंडीशन ऐसी हैं जिसकी। कौन सी कंडीशन है भाई? अब्बास तो हर कंडीशन में अच्छा है। अब या तो ये डिसीजन बहुत ही स्टूपिड साबित होगा अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा, और या फिर अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता, जिसके बहुत ही कम चांसेस अभी से लग रहे हैं पहले दिन के बाद से, तो ये बहुत ही बोल्ड और तारीखी डिसीजन होगा कि अब्बास को बिठाकर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया। वो तो आपकी जीत की ज़मानत है। वो तो हर पाकिस्तान के सीक्वेंस को, जो बाहर 8 टेस्ट मैच आप हार गए, वो उसको ब्रेक करने के लिए था। वो तो अकेला चाहता तो किसी तरह जितवा देता, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में आपने 20 विकेटें तो ली, लेकिन आप बॉलिंग ही नहीं कर सके। अब आपने 239 बनवा दिए। जब आपकी किस्मत ख़राब होती है तो आप अच्छी विकेट पर टॉस भी हार जाते हैं। दोनों पिचों पर अच्छे टॉस आप हारे। हेड बोला, टेल आई, जाहिर है दुम पीछे लटक रही है तो अब दुम नहीं आई, हेड आया, इसलिए कि सर फंसा हुआ है। तो वहाँ पे आप टॉस हार गए जहाँ पे आपको टॉस जीतना चाहिए था। इस पिच पर चौथी इनिंग्स, बल्कि पहले दिन ही 8.1 ओवर जब पहला बॉल किया उस्मान ने, तो वो इतना अच्छा खासा टर्न हुआ। बाद में जब बॉल थोड़ी पुरानी हुई तो टर्न होना कम हो गया, और ये जैंगो ने भी कहा कि बाद में थोड़ी टर्न कम हो रही थी, शुरू में नई बॉल से ज़्यादा टर्न हो रही थी। यहाँ पे 350, 360 अगर वेस्ट इंडीज़ ने करा लिया तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बिल्कुल ऐसा ही है। अब टॉस तो खैर शायद भाई किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन हम किस्मत जब खराब होती है तो आप टॉस भी हारते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन के स्टैट्स पर एक नज़र डालते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। टोटल प्लेड 64 मैचेस हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 20 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 18 जीते हैं। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मैच ड्रॉन 25 और एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट इज़ 304। तो हमने तो पिछली बार ये भी देखा था कि हम कहाँ इतना उनको रोक के ले आए थे 311 पे, लेकिन फिर हमसे भी नहीं होती बैटिंग। मसला तो हमारा वो है ना। लेकिन पाकिस्तान के इतने ज़्यादा टेस्ट मैच, 6 ही टेस्ट मैच खेले ना, तो अब ये सारा स्टैट के पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग, और पाकिस्तान के साथ तो पहली बैटिंग में अगर आप फर्स्ट इनिंग में अगर आप लीड लेते हैं, आप पिछले 2-3 साल से उठा के देखें, एक ही टेस्ट मैच ऐसा है पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में बढ़तरी ली और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। बढ़तरी लेता है पाकिस्तान तो यूजुअली पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता है, और वो सिडनी 2023 का टेस्ट मैच था। सामने जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, आपने 20-25 रन की लीड ले ली, उन्होंने आपको ऐसा कमबैक करके पछाड़ दिया 3-0, आप सीरीज़ हार गए। तो पाकिस्तान के साथ तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी एक ही सूरत है सिर्फ टेस्ट मैच जीतने की, कि आप पहली इनिंग्स में 100-125 रन की बढ़तरी लें। अगर आप लेते हैं ये 100-125 से कम भी अगर हो, 80 भी हो, 70 भी हो, तब भी आपको बहुत बड़ी एज मिल जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान पहले इनिंग्स में लीड ले सकेगा? मुझे तो बहुत ही मुश्किल, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। हमारे मेजर रन पिछले मैच में शान मसूद ने किए। शान मसूद अब क्रिकेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। एक लंबी इनिंग्स अगर कोई खेल गया, और वो लंबी इनिंग्स बाबर आजम पे ड्यू है कि वो अगर तो पता बहुत ही ड्यू है, लेकिन आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक कितने लकी हैं
कि वो कायदे आजम ट्रॉफी में इस सीजन में 42nd नंबर पे थे स्कोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ग्रेड 2 की 911 रन की परफॉर्मेंस पे डाल दिया। परफॉर्मेंस पे, और पाकिस्तान के दो लकीएस्ट क्रिकेटर जो हम पहले भी कह चुके हैं, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हैं इस दौर के। वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने एहसास नहीं कि वो कितने टैलेंटेड। बिल्कुल सही है। जो आपने अब्बास को ना खिलाने वाली बात की है, उस पर लोगों का बड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। उस हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की, आइए आपको वो दिखाते हैं। दूसरे टेस्ट में तब्दीलियों के फैसले ने किया सबको हैरान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज बचाना शाहीनों के लिए बन गया इम्तिहान। पहले टेस्ट के टॉप विकेट टेकर मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने का फैसला किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अब्बास को क्यों नहीं खिलाया, ये कप्तान बाबर आजम ने बताया। No Mohamed Abbas leading wicket taker for you guys in the series. Is he not in the 11? Why is that? No, I told you that because of the conditions, the condition demand is different. So the condition is like different. So I put one spinner on. अब्बास को तो नहीं खिलाया, लेकिन जिनको आजमाया वो जल्द ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब न हो सके। Just a bit flatter and able to get inside the line for us to chase. उबैद शाह को डेब्यू कराया गया। पहले रोज उन्होंने सिर्फ एक विकेट ली। First Test match wicket for Ubaid Shah. It's a strangle. He won't complain. साजिद खान भी 22 ओवर्स में सिर्फ एक आउट कर सके। Was that a bit of gloves? Straight into the gloves. Just keep playing it through. Keep playing it through. सोशल मीडिया पर भी सार्फिन टीम में सबसे तजर्बेकार बॉलर मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने के फैसले को हैरान कुन करार दे रहे हैं। अब्बास ने पहले टेस्ट में मजमूई तौर पर 8 विकेटें ली थीं और वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन को मुश्किलात में डाला था। Through the gap, through the gate, an absolute ripper, 5 for. 1980 के बाद ये पहला मौका है कोई पाकिस्तानी बॉलर टेस्ट मैच में 5 विकेटें लेने के बाद ड्रॉप किया गया। अब्बास की पिछले टेस्ट मैच में जो परफॉर्मेंस थी वो स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। ओवर्स उन्होंने कराए 41.5, 12 मेडन, 85 रन्स देकर 8 विकेटें हासिल की और 2 की इकोनॉमी। तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने और उसके बाद वो ड्रॉप हो गए। ये कब तक चलेगा कि कंडीशन का बॉलर है और परफॉर्मेंस को इग्नोर करते हुए? सोतेला बेटा है वो पाकिस्तान टीम का, ऐसा लगता है। जिस तरह उसे 3 साल बाहर रखा गया 2021 के बाद से, फिर 2024 में वापस आया। ऑलमोस्ट सेंचुरियन टेस्ट उसने 6 विकेटें लेके पाकिस्तान को जितवा दिया था। ऑलमोस्ट करीब आ गया था कि वो 8वीं या 9वीं विकेट की पार्टनरशिप पे पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। अब्बास तो ऑल कंडीशन का बॉलर है। फिटनेस उसकी इतनी अच्छी है कि वो 20, 22, 2 स्पेल, 3 स्पेल, 4 स्पेल कर सकता है। जुल्म तो हुआ ही हुआ, और सोने पे सुहागा ये कि जो डेब्यूटेंट था उबैद शाह, उसको कैप भी अब्बास से दिलवाई। तेरे जख्मों पे और नमक छिड़कते हैं हम, उमर गुल से दिलवा देते हैं। हाँ, सही बात है। खैर, अब आ जाते हैं उस बात पे जिस पे हम सब परेशान हैं कि कप्तानी का हम करें क्या। बात होती है शान मसूद की कप्तानी की कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया। उन्होंने कहा इस बार अपनी गलतियों से सीखेंगे, बट वेस्ट इंडियन कमेंटेटर्स भी मजबूर हो गए ये कहने पे कि ये किस किस्म की कप्तानी आई है। आपको दिखाते हैं। सुना आपने रिएक्टिव कैप्टनसी, प्रोएक्टिव होने की बजाय रिएक्टिव होना। जब सारी चीज़ें हो गई, आपको 3 ऐसे मौके मिले जिसमें आप अगेन, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि आपको विकेट लेना ज़रूरी है यहाँ पे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की। और बाबर आजम जैसे कप्तान से जिसका ये 22वां टेस्ट एज कैप्टन है, वनडे इंटरनेशनल, T20 पाकिस्तान के ज़्यादातर मैचेस में जब से वो आया है, यानी 15 में डेब्यू हुआ, 19 में वो कप्तान बन गया, और इतने टैलेंट होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसमें ब्रेवनेस नहीं है। यानी 3 स्लिप लेके आपने शुरू किया, एक उबैद शाह को स्ट्रेट चौका पड़ा, आपने वहाँ फील्डर भेज दिया और तीसरी स्लिप से निकाल दिया। ये रिएक्टिव कैप्टनसी होती है कि यार जहाँ पे चौका जा रहा है वहीं पे फील्डर खड़ा कर दो भाई, फिर वो बैट्समैन वहाँ पे थोड़ी चौका मारेगा, वो फिर स्लिप में से निकालेगा। आपने 49 रन की पार्टनरशिप करवा दी ओपनिंग, अगर आप शुरू में ही विकेट ले लेते 10-12 पे तो वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता। अब आपने 66 की 6ठी विकेट की पार्टनरशिप करवा दी, बाबर से ये कैच छूटा ग्रेव्स का, और ग्रेव्स अगर अब अगर खड़ा हुआ है तो अगर उसने 100 कर दिया और 350 बन गए तो आप तो टेस्ट मैच
ऑलमोस्ट हार चुके हैं। नहीं, बात ये कि वैसे भी अगर आप इस वक्त भी सिनेरियो देखें, सिचुएशन देखें, 300 पे भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपसे आखिरी पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है आखिरी बारी की कहा जाती है। 300 पे भी मुश्किल होगा अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान का कोई एक दो प्लेयर लंबी बारी खेलते हैं, लंबा 100 करते हैं और पाकिस्तान को 70, 80, 100, 125 की लीड मिलती है। अदरवाइज ये टेस्ट मैच आपके हाथ से निकल गया, पहले ही दिन निकल गया। अच्छा, अब आप बताइए कि इस पूरे ओवरनाइट का जो प्रेशर है कि आपने चांसेस खोए, फिर आपके जो आप समझ रहे थे ज़्यादा टर्न होगी, ज़्यादा ब्रेक मिलेगा, वो नहीं हुआ, अब किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए? आपको रोकना होगा, उनको 300 के अंदर अंदर आउट करना होगा। मेन चीज़ यही है कि अगर आपने पहली इनिंग्स में लीड ली तो आप ये टेस्ट मैच जीतेंगे। और कोई भी पिच ऐसी नहीं होती दुनिया की, यहाँ इंडिया में जाएं आप, जहाँ वो स्क्वायर टर्नर बनाते हैं पहले दिन से ही टर्न हो जाती है, या मुल्तान में पंखे लगाकर हीटर लगाकर पहले दिन से टर्न होती है। दूसरे मुल्कों में तो पहले 2 दिन तो विकेट फास्ट बॉलिंग और बैटिंग के लिए साजगार होती है, उसी तरह की ये पिच है। ठीक है, नुमान अली याद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे आज के। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बेहतर हो, बेहतर क्रिकेट खेली जाए और जल्द अज जल्द इनको आउट करे पाकिस्तान। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।